जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आप लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ मैं। जो आप लोगों की समस्याएं हैं उनका ध्यान है मुझे, उन पर ज़रूर काम किया जाएगा, उनका जवाब भी आपको ज़रूर मिलेगा। इस समय का थोड़ा सा अभाव चल रहा है, थोड़ा सा कोरोना के लिए स्टाफ का भी अभी प्रॉब्लम है, तो इस वजह से अभी फ़ोन भी थोड़े दिन बंद रहेगा। तो ये थोड़े दिन की जो समस्या है इसके लिए हमें काफ़ी खेद है, और फिर जैसे ही समय सब कुछ ठीक होगा फिर से सारी सुविधाएं बहाल कर दी जाएंगी। लेकिन आप ये ना समझें कि आपकी समस्या का हमें ख्याल नहीं है या हम उन्हें देखते नहीं हैं। हमें पूरी तरह से आपकी सारी समस्याएं पता हैं। जिन जिन लोगों की जो भी मेजर प्रॉब्लम्स हैं उन पर हम बराबर नज़र बनाए हुए हैं, और आप धीरज रखें, भरोसा रखें, आपको सही समय पर उपाय बताया जाएगा। दोस्तों, आज मैं आपको उपाय बता रहा हूं कि यदि आपका कामकाज बराबर नहीं चल रहा है तो क्या उपाय किया जाए कि आपका कामकाज जो है, नौकरी है, पैसा है, व्यवसाय है, जो कुछ भी है वो व्यवस्थित चलने लग जाए। दूसरा, यदि आपका कामकाज सब कुछ बराबर चल रहा है, इनकम भी अच्छी खासी हो रही है, लेकिन जो पैसा घर में आता है उसके बाद में पैसे में बरकत नहीं होती है। मतलब पैसा जब घर पे आता है तो पैसा कम होने लग जाता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे पैसा चला जाता है। आप जो मेहनत करके कमा के लाते हैं उससे आपने जो सोचा होता है वो आपके काम नहीं बन पाते हैं, और पैसा किसी और जगह ही खर्च हो जाता है। तो इस पर भी उपाय बताया जाएगा। और यदि ऐसा है कि घर में सब कुछ सही तरीके से है लेकिन एकदम से कलेश हो जाता है, घर का वातावरण एकदम से बिगड़ जाता है, एकाएक घर में कुछ ऐसा हो जाता है कि सबके मत भिन्न हो जाते हैं। घर में काम तभी सफल होते हैं जब एक मत हो, लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है, यदि सबके मत किसी कारणवश कभी कभी भिन्न हो जाते हैं तो उस पर भी उपाय बताया जाएगा। लेकिन इसके पहले यदि आप मेरी चैनल में नए हैं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मेरे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से और जल्दी से पहुंच जाएंगे, जिसे करके आप सुखमय जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो चलिए अब मैं बताता हूं आपको कि उपाय में आपको करना क्या है। आपको एक पीली कोड़ी लेनी है, पीले कलर की आपको कोड़ी लेनी है। इस उपाय को आप गुरुवार के दिन कर सकते हैं या किसी भी पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य में करना है। यदि कोई शुभ काल, शुभ चौघड़िया चल रहा है तो उसमें कर लेंगे तो और भी फायदा होगा, लेकिन आपको करना है गुरुवार के दिन और पूनम के दिन करना है। सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य में कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं करना है। आपको एक पीली कोड़ी लेनी है। मान लीजिए कि आपका व्यवसाय बराबर नहीं चल रहा है तो वहाँ पर आपको इसको रखना है। कैसे रखना है बता देता हूँ आपको। जो पीली कोड़ी है उसको आप अपने व्यवसाय की जगह पर ले जाएं। गंगा जल ले लें या शुद्ध जल ले लें। गंगा जल ले लेंगे तो अति उत्तम होगा, अन्यथा शुद्ध जल ले लें। पहले जो कोड़ी है उसको दूध से, दही से, पंचामृत से आप धो लें। इसके बाद उसको आप स्वच्छ पानी से धो लें। उसमें कुमकुम लगा दें और 21 चावल के दाने उस पर चढ़ा दें। ओम श्रीम श्रीये नमः बोलते हुए एक एक दाना करते हुए 21 दाने उस पर चढ़ा दें। किसी पात्र में रख लें कोड़ी को, और इसके बाद आप उसको अपने व्यवसाय की जगह पर रख दें। आप देखेंगे कि आपका व्यवसाय देखते ही देखते दिन दुगना रात चौगुना प्रगति करने लग जाएगा। अब यदि आपका व्यवसाय तो बराबर चल रहा है लेकिन आपके घर में पैसे की बरकत नहीं हो रही है
तो इसी उपाय को आपको घर में करना है। जहाँ कहीं भी आप पैसा रखते हैं, अलमारी है, पेटी है, बक्सा है, जो कोई भी चीज़ है, वहाँ पर आपको सेम उपाय करके इसको रख देना है। तो जो आप पैसा लेकर के आएंगे उस पैसे में भी बरकत होने लग जाएगी। जो आप पैसा लेकर के पहले आते थे और एकदम से जो खर्च हो जाता था वो अब रुकने लग जाएगा और उत्तरों उत्तर आपके घर में पैसों की वृद्धि होने लग जाएगी। तीसरा, यदि आपके घर का माहौल एकदम से बिगड़ जाता है तो इसी क्रिया को आप अपने पूजा स्थान में कर लें। यदि घर में कोई पूजा का स्थल नहीं है तो पूर्वोत्तर दिशा में मुख रखकर बैठ जाए और उसी कोने में इस क्रिया को कर दें। नीचे लाल वस्त्र बिछा दें, कोड़ी के नीचे लाल वस्त्र बिछा दें और इसी क्रिया को कर दें, तो सारा ही कुछ आपका सही हो जाएगा। आप चाहें तो तीनों क्रिया एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन इस क्रिया को आपको करना है गुप्तता के साथ, चुपचाप करना है, किसी को मालूम ना हो, इस तरह से इसको करना है। और करने के बाद बार बार उस चीज़ को आपको देखना नहीं है, ठाक देना है। अपने आप उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बनने लग जाएगी और जो भी आपके इर्द गिर्द नेगेटिव एनर्जियां हैं उसको वो आपसे दूर हटाने लग जाएगी। बहुत ही पावरफुल और बहुत ही चमत्कारिक उपाय है और बहुत ही बेहतरीन उपाय है। इसे भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि उनकी मुसीबतों का अंत आए और आनंदमय जीवन वो लोग व्यतीत कर पाएँ, जिसका पुण्य आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। आपके काम और बनने लग जाएंगे। तो चलिए अब इसी के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।